Hello students, welcome to the English classes for classes 9th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today we'll continue with the further part of the chapter A Truly Beautiful Mind, which is on the famous scientists and physicist, namely Albert Einstein. In the last 10 we were till the part where we got to know that who was the lover of Albert Einstein, and also that what jobs he did, and also that he called his drawer at the patent job that he got, the Bureau of Theoretical Physics. Let's see what happens next. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc squared. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of light in a vacuum, about 3 lakh kilometers per second. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity, as said by Einstein. Okay, so now we are being told about one of the most peculiar works of Einstein's career, that was the special theory of relativity. So Einstein in 1905 released three to four papers, out of which one was the special theory of relativity. Okay, so special theory of relativity, what is it? ठीक है, according to which time and distance are not absolute. So theory of relativity कहती है कि लाइक अगर आप बहुत ही जो आपका ये टाइम और स्पेस है, सॉरी हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ नहीं है, ठीक है, कि मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब एकदम कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू कभी बदले ना, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्यूट. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब टाइम की वैल्यूज़ चेंज होती रहती है और डिस्टेंस की भी वैल्यू चेंज होती रहती है. अभी आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं जाएगा बिकॉज ये एक्चुअली ग्रेजुएशन के सिलेबस में होता है, लेकिन इसका अगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपकी जो क्लॉक है, ठीक है, एक आपके घर पे एक घड़ी है, ठीक है, और एक घड़ी को आपने रॉकेट पे रखा, और वो जो घड़ी है वो स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही है. स्पीड ऑफ लाइट इज़ अराउंड 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. इसके एक्यूरेट फिगर्स नहीं है ये, 2,299,792 ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ डिफरेंट. ओके, सो मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज़ लाइक 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर्स चलती है. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से चलाएंगे, ठीक है, हाँ, मतलब वो जो घड़ी है वो हमने रॉकेट में रखी और हमने उसको भेज दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो अब वो जो घड़ी है, ठीक है, उसमें जो टाइम है वो मतलब टाइम जो है वो धीमा हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अगर 1 घंटा, मान लो कि चलो हम एक कांस्टेंट माने, अगर यहाँ पे हमारे लिए 24 घंटे मतलब एक दिन होते हैं, ठीक है, तो जो स्पेस में घड़ी है उसके जो 24 घंटे होंगे वो हमारे अराउंड 1 साल या 2 साल के बराबर होंगे, ठीक है. मतलब कि अगर आप स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से 1 घंटा ट्रैवल करते हो, ठीक है, और क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा यहाँ पे धरती पे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप कम से कम 1 या 2 साल से घर नहीं आए हो, ठीक है. ये होता है, ये कहती है ये कहती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और डिस्टेंस भी ऐसा ही होता है, डिस्टेंस भी डायलेट होता है, ठीक है, एक मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस भी जो होता है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है. सेम विद डिस्टेंस, सेम विद टाइम, कि मतलब
मतलब डिस्टेंस और टाइम के मायने स्पेस में, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चीज़ चले तो बदल जाती है। ज़रूरी नहीं है स्पेस ही हो, कहीं भी अगर आप स्पीड ऑफ लाइट यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट का बैरियर क्रॉस कर सकते हो, जो कि एब्सोल्यूट माना जाता है कि कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, इन केस स्पीड ऑफ लाइट का बैरियर कोई क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस और टाइम की एब्सोल्यूट मतलब नहीं रह जाता है। दिस इज़ वॉट ही वॉन्टेड टू टेल इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, so from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। ठीक है, तो फिर इससे जो एक रिलेशनशिप आया उसको कहते हैं मास एंड एनर्जी रिलेशन, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि है E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपने रिलेटिविटी का नाम भले ना सुना होगा, लेकिन किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पे इक्वेशन ज़रूर सुनी होगी, दैट इज़ E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। So that the fact that you all know this equation, that you have some been an acquaintance to this equation, tells us कि ये इक्वेशन अपने में कितनी कितनी महान होगी, कितनी बड़ी होगी, कि हम सब इस बारे में जानते हैं, भले ही हमें ना पता हो ये क्या है, लेकिन हम सब ने इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सुना हुआ है। ठीक है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। तो इसमें इस इक्वेशन में E एनर्जी को डिपेक्ट करता है, M है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन जो था उसका अपना एक ओन स्पेशल वे था हर चीज़ को डिस्क्राइब करने का, बहुत ही पोएटिक वे हमेशा है आइंस्टाइन का। ठीक है, तो उसने अपने एक बहुत ही पेक्यूलियर वे इसको डिफाइन करा कि when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, but when you sit on the hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours। that's relativity। ठीक है, तो वो कहता है अगर आप कभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ, बहुत ही अच्छी लड़की के साथ बैठे हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है, और 2 घंटे तक आप उसके साथ बैठे रहो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 2 ही मिनट हुए हैं साथ बैठे हुए। ठीक है, लेकिन अगर आप वो गैस स्टोव पे बैठा दें, 2 मिनट ही बैठोगे ना आप, लेकिन आपको लगेगा कि आप 2 घंटों से बैठे हुए हो। तो दिस इज़ हाउ आइंस्टाइन explains relativity to his fellows। Okay, so students, this was another excerpt from the story, and I guess this will take another 1 2 3 turns more for me to complete this chapter। So this is a very informative chapter according to me, and it is not at all very long also, so there are some certain points, do make notes of these, like make some bullets, because there are 2 to 3 paragraphs, all right, in one excerpt there are 2 to 3 paragraphs, and that one excerpt is telling about one single incident। Okay, so you just copy down the main point that is being told in those excerpts, जितना मैं एक वीडियो में बताती हूँ उसके पॉइंट्स बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, अगर मैंने आपके आई गेस 9 to 10 क्लासेस लूँगी तो इसमें मुश्किल से 15 पॉइंट्स बनेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, 15 पॉइंट्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी रेगुलर टू द क्लासेस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।